सवाल बोल रहा है व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो बोल रहा है इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग कुआं देखे होंगे, कुआं क्या होता है, बेलनाकार होती है, ठीक है। तो चलिए हम कुआं बना लेते हैं। यहां पर देखिए ये कुआं हो गया, ठीक है। चलिए ये कुआं आपका हो गया। अब देखिए इनका क्या है, व्यास है 7 मीटर, ये 7 मीटर हो गया। अब जबकि इनकी ऊंचाई कितना है देख लेंगे, ये 20 मीटर गहरा है, ठीक है, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर चबूतरा जो बनता है, चबूतरा कैसा बनता है, अर्थात इस प्रकार से घनाभ के आकार का बनती है, ठीक है। चलिए ये चबूतरा हो गया। बोला अर्थात ये जो कुआं बना है ना, इससे निकली मिट्टी से अर्थात ये चबूतरा बना दिया गया है, ठीक है। इनकी लंबाई है 22 मीटर, ठीक है, और जबकि चौड़ाई कितना है ये, अर्थात ये है 14 मीटर, कितना है 14 मीटर, ठीक है, लिख दिया। बोल रहा है ऊंचाई क्या है, ठीक है, ये नहीं बोल रहा है ज्ञात करना, ये वाट, ठीक है। चलिए देख लेंगे, सीधी सी बात है, अर्थात ये क्या हुआ, कुआं से निकली मिट्टी से ये चबूतरा बना है, तो सीधी सी बात है कुआं के आयतन के बराबर क्या हो जाएगा, ये चबूतरा का आयतन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सारा जो सब वैल्यू इसमें दर्शाए हैं उसको लिख लेते हैं। चलिए देखिए यहां लिख देते हैं, बेलन का व्यास बराबर, बेलन का व्यास बराबर, ये देखिए कितना है, अर्थात 7 मीटर है, ठीक है। त्रिज्या निकाल लेते हैं, आर बराबर डी बटे 2, यही हो गया 7 बटे 2 मीटर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अर्थात इसको हम कैपिटल एच के रूप में मान लेते हैं क्योंकि ये लंबा होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं कितना, 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर, चलिए ठीक है। अब देखते हैं चबूतरा के लिए, ठीक है, चबूतरा, चबूतरा की लंबाई बराबर देख लेंगे, चबूतरा की लंबाई है 22 मीटर, ठीक है, चौड़ाई है आपको कितना 14 मीटर, ठीक है, ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर चबूतरा का आयतन बराबर बेलन का आयतन अर्थात कुआं का आयतन, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन बराबर, चबूतरा के आयतन के बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, यहां लिख देते हैं, अर्थात कुआं बेलनाकार है तो बेलन का आयतन दे देते हैं। चबूतरा का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यहां लिख दिए। अब देखेंगे यहां पर चबूतरा का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई या गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है, लिख दिया। बेलन का आयतन क्या होता है, अर्थात ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, लिख दिए। ये कैपिटल एच माने कैपिटल एच दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए लंबाई इनका कितना है चबूतरा का, ये 22 है, ये चौड़ाई 14 मीटर है, ऊंचाई नहीं पता है तो इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू देखेंगे 7/2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए देख लेंगे यहां पर एच का वैल्यू देख लेंगे क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच का वैल्यू देख लेंगे कितना है, 20 मीटर है, 20 दे दिए। अब देखेंगे यहां पर इसको आप लिख सकते हैं 22 गुना 14 अर्थात गुना एच बराबर ये क्या हो जाएगा, अर्थात ये 22/7 हो गया, ये हो जाएगा 7/2 गुना 7/2 यहाँ पर गुना 20। अब देखेंगे ये 7 7 कट गया, ठीक है, ये क्या हो गया, 2 से इसको भागा दे दिए, 10 मरतबा, 2 का 2 आइए, 2 5 6 10 हो गया, ठीक है। अब ये टर्म क्या है, गुना में इधर जाएगा भाग में, ठीक है, तो यहाँ आप एच बराबर लिख सकते हैं 22 गुना 7 गुना 5, ये 7 बच गया है, अब बटे यहाँ हो जाएगा 22 गुना 14, ठीक है, ये हो गया 22 22 भी कट गया, यहाँ लिख सकते हैं 7 का 7 7 गुना 14, ठीक है, यही हो गया 5/2 अर्थात यही हो गया 2.5, यहाँ लिख सकते हैं अर्थात। चलिए ठीक है आगे में लिख देते हैं, अतः चबूतरा की ऊंचाई बराबर, चबूतरा की ऊंचाई बराबर, तो ये चबूतरा की ऊंचाई कितना आ गया है, अर्थात 2.5 मीटर, ठीक है, लिख दिए। चलिए ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, इनको लिख लेंगे।